शरीयत मुताहरा में रोज़े की तारीफ़ ये रोज़ा कहते हैं सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और जिमा से बनियत इबादत अपने आप को बचाए रखना। यानी सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक इबादत की नीयत से खाने पीने और जिमा से बचने का नाम रोज़ा है। ये रोज़े की तारीफ़ है, चाहे वो फ़र्ज़ रोज़ा हो, चाहे सुन्नत रोज़ा हो, चाहे नफल रोज़ा हो, सब की यही तारीफ़ है। रोज़े के लिए औरत का हैज़ व नफास से खाली होना शर्त है। हैज़ के अय्याम में रोज़ा रखना हराम है। नफास बच्चा जनने के बाद औरत को पेशाब के मकाम से जो खून आता है तो उसमें भी रोज़ा रखना उसको हराम है, जिसे नफास कहते हैं। जब वो पाक हो जाएगी, उसका पीरियड पूरा हो जाएगा, उसके बाद रोज़े रखेगी। इसमें जो रोज़े कज़ा हुए ईद का दिन गुजार देने के बाद, उज़्र जाते रहने के बाद जल्द अज जल्द उनकी कज़ा उस औरत पर फ़र्ज़ होगी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, कोई औरत रोज़े से थी और उसे हैज़ जारी हो गया तो अगरचे गुरूब आफ्ताब से चंद मिनट चंद घंटे पहले हुआ, मसलन 7 बजे गुरूब है, पौने 7 बजे उसको एमसी जारी हो गई तो हुक्म यही है, उसका रोज़ा टूट जाएगा। गुरूब से पहले जब भी हैज़ आया तो रोज़ा उसका जाता रहेगा और उसकी भी कज़ा उसके ज़िम्मे वाजिब होगी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के प्यारे दीवानों, नाबालिग पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं और मजनून पर भी फ़र्ज़ नहीं होगा जबकि जुनून पूरा महीना घेर लिया हो। यानी पूरा महीना वो जुनून की हालत में हो, पागल की कैफियत में रहा हो तो उसका रोज़ा जो है उस पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं होगा। और अगर किसी ऐसे दिन में उसे होश आ गया कि वो वक्त नियत का था, जैसे माह रमज़ान में रोज़े की नियत का वक्त जो है वो गुरूब आफ्ताब से सूरज डूबने के बाद से लेकर तो आने वाले दिन में ज़वाल शुरू होने से पहले, ज़ावे कुबरा शुरू होने से पहले तक है। अगर कोई पागल है तो अगर पूरा महीना पागल रहा माह रमज़ान में तो उस पर कज़ा का भी हुक्म नहीं होगा। लेकिन पूरे माह में जैसे 20 रमज़ानुल मुबारक को वो होश में आ गया और वो वक्त नियत का था, यानी ज़वाल शुरू होने से पहले पहले वो होश में आ गया, तो चूँकि नियत का वक्त उसने पा लिया है तो अब जितने रोज़े इसके जो है कज़ा हुए हैं उन तमाम रोज़ों की कज़ा उसके ज़िम्मे वाजिब हो जाएगी और आने वाले दिन से रोज़ा रखना भी उस पर फ़र्ज़ हो जाएगा। और इस रोज़े के हवाले से हुक्म ये होगा कि रोज़ेदार की तरह रहना उसके ज़िम्मे वाजिब होगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, रोज़े की नियत का वक्त माह रमज़ान के आधा रोज़े, इसी तरह से नफल रोज़ा, सुन्नत रोज़ा यानी यौम आशूरे का रोज़ा ये सुन्नत है, तो इसकी नियत का वक्त गुरूब आफ्ताब से लेकर तो ज़ाहवे कुबरा शुरू होने से पहले पहले तक है। निस्फ़ुन निहार शरई ज़वाल शुरू होने से पहले पहले वो नियत का वक्त, उसके लिए नियत का वक्त है। ये अवाम में जो मसला मशहूर है कि नफल रोज़ा बगैर सहरी के नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। जैसे माह रमज़ान का आधा रोज़ा बगैर सहरी के हो जाता है, नफल भी हो जाएगा, सुन्नत रोज़ा भी बगैर सहरी के हो जाएगा, कोई सा भी रोज़ा हो बगैर सहरी के हो जाएगा। सहरी करना सुन्नत है, उसके एक एक लुकमे में हज़ारा बरकतें हैं। सहरी आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, यहूद व नसारा और हमारे रोज़े में फ़र्क सहरी का लुकमा है। और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सहरी करो अगरचे पानी के चंद घोंट से ही करो। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया खजूर की सहरी बेहतरीन सहरी है, तो इसका एहतमाम आप करके देखें, खजूर सहरी में इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह पूरा दिन आप बहुत मुतमईन रहेंगे और आपका रोज़ा इंशाअल्लाह इसके सबब से आपको तवानाई हासिल होगी और इबादत वगैरह के मामले में खजूर की सहरी आपके लिए माविन और मददगार साबित होगी। तो रमज़ान के अदा रोज़े और नफल रोज़ा और सुन्नत रोज़ा, इनकी नियत का वक्त सूरज डूबने के बाद से लेकर, मिसाल के तौर पर जो है कल माह रमज़ान है तो कल सूरज डूबेगा, तो सूरज डूबने के बाद से ही आने वाले कल के रोज़े की नियत आप कर सकते हैं। या कोई लेट नाइट वगैरह सफ़र से आया और
2-2:30 بجے وہ رات کا کھانا کھا رہا ہے، اب اس کا ارادہ ہے کہ سحری میں نہیں اٹھیں گے، اسی کو سحری کی نیت سے کھا لیتے ہیں، ڈائریکٹ اذان فجر پر میں اٹھوں گا، تو اسے سحری کی نیت سے کھا سکتا ہے، اس کی سحری ہو جائے گی، روزے کی نیت کر لے کافی ہے۔ اب اگر 3-4 بجے دوبارہ اٹھ گیا اور پانی کی پیاس وغیرہ لگتی ہے تو پانی پی سکتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ابھی تو ہم نے نیت کر لی اب نہیں پی سکتے، تو بھائی ہم نے جو نیت کی ہے، آپ نے جو نیت کی ہے وہ صبح صادق سے روزے سے کی ہے، اور ابھی صبح صادق ہوئی نہیں ہے تو آپ مزید کھا پی سکتے ہو، اور ایسا بھی نہیں کہ کھانے پینے کے بعد جدید نیت کی آپ کو ضرورت ہو، دوبارہ آپ کو نیت کرنا پڑے، ایسا بھی نہیں ہوگا، بلکہ وہی نیت آپ کے لیے کافی ہوگی۔ اور اگر ماد اللہ کوئی سحری میں اٹھا ہی نہیں، فجر بھی اس نے گوا دی ماد اللہ رب العالمین، صبح میں عام دنوں کی طرح 10 بجے اٹھے تو اب بھی نیت کا وقت ہے، کیونکہ زوال شروع نہیں ہوا ہے، بغیر کھائے پیے ہوئے نیت کر لے میں صبح صادق سے روزے سے ہوں، اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا، اس کا روزہ مانا جائے گا۔ تو کبھی خدا نہ خواستہ پورے مہینے میں اگر ایسا معاملہ ہمارے ساتھ پیش آ جائے کہ ہم کسی دن سحری میں نہ اٹھ پائیں تو روزہ رکھیں گے، روزہ چھوڑیں گے نہیں، بغیر سحری کے روزہ رکھ لے، روزہ ہو جائے گا، کیونکہ نیت کا وقت جو ہے وہ زوال شروع ہونے سے پہلے پہلے تک ماہ رمضان کے روزے کی نیت کی جا سکتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اور اگر ماہ رمضان کا قضا روزہ ہے، اسی طرح سے نفل کی قضا کا روزہ ہے، نفل کی قضا یعنی نفل روزہ رکھا تھا عاشورے کا یا جو ہے ماہ شعبان وغیرہ میں، رکھ کر توڑ دیا، شب برات میں رکھ کر توڑ دیا، تو اب اس کی قضا اس کے ذمہ واجب ہوگی۔ تو ماہ رمضان کے روزے کی قضا اور نفل روزے کی قضا کی نیت کا وقت وہ غروب آفتاب سے تو صبح صادق تک ہے، اس کے بعد نہیں ہو سکتی، اس کے بعد نہیں ہو سکتی، اس سے پہلے پہلے نیت کر سکتے ہیں۔ یہ جو مسئلہ مشہور ہے کہ نیت کا وقت صرف صبح صادق تک ہے، تو ماہ رمضان کے قضا روزے کے حوالے سے ہے اور نفل روزے کی قضا کے حوالے سے ہے، اور رہا ماہ رمضان کا آدھا روزہ، نفل روزہ، سنت روزہ، اس کی نیت کا وقت میں نے بتا دیا، غروب آفتاب سے لے کر تو زوال شروع ہونے سے پہلے پہلے تک ان کی نیت کی جا سکتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ ماہ رمضان المبارک کے روزے کی تعریف اور اس کی نیت وغیرہ